देखिए, अब आपको फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और आरएस कॉन्फ़िगरेशन, तो ये दो चीज बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझ लो कि इसको प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से लिखा जाता है। इसको हम CIP स्कीम कहते हैं। C स्टैंड फॉर कान, I इन गोल्ड और P प्रीलॉग। ये दोनों एक ही नाम है, एक ही साइंटिस्ट के नाम है, कान इन गोल्ड, है ना। प्रीलॉग अलग है। अब आपको फिशर से आरएस कैसे बनाते हैं वो समझाते हैं। आर का मतलब रेक्टस, एस का मतलब सिनिस्टर। तो देखो ये बता रहा है कि जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, जैसे मैं इसमें से समझाता हूं फिर इसे लिखवाता हूं। अब ये तुम्हारे पास एक फिशर प्रोजेक्शन लिखा हुआ है, इससे आरएस बनाना है, फिशर टू आरएस। तो आपको इसका एटॉमिक नंबर देखना है जो इस कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड है। ये जुड़ा है O, ये कार्बन, ये N, है ना, NH2 ऐसे लिख लो आप। तो इसमें ये ध्यान रखनी है दो तीन बातें। तो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो बताइए ONC, ये पढ़ा है आपने, इसका 8, इसका 7, इसका 6। तो इसका सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर, फिर इसका है, फिर इसका है, फिर इसका। तो एक तो ये बात ध्यान रख लें, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे लिखी जाती। लेकिन कभी कभी ये समस्या आएगी कि जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, इसमें ट्राइटियम ड्यूटीरियम है। अगर आइसोटोप्स आ जाएं तो फिर इनको एटॉमिक मास के हिसाब से देखना, है ना। जैसे आपने पढ़ा है ट्राइटियम, इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका। ट्राइटियम 1H3, ड्यूटीरियम और ये प्रोटियम। तो एटॉमिक नंबर सेम है, तो इनको एटॉमिक मास से देखो किसका एटॉमिक मास ज्यादा है, उसको प्रेफरेंस दें, है ना। तो इनको समझो, पहली बात। दूसरा, इसमें जिसका सबसे कम एटॉमिक नंबर है उसको वर्टिकल लाइन में रखना, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे। तो इसको आप समझ लो, प्रायोरिटी ऑर्डर इन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, बट इन केस ऑफ आइसोटोप, अगर आइसोटोप आ जाए तो इसको किसके बेसिस पे लिखना है, एटॉमिक मास। दूसरा, लोएस्ट प्रायोरिटी शुड बी ऑन वर्टिकल लाइन। इनमें से जो लोएस्ट है, 4 नंबर पे आ रहा है, सबसे कम एटॉमिक नंबर है, इसको वर्टिकल लाइन में लिखना है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, है ना। अगर ऐसा नहीं हो, मान लो ये वर्टिकल लाइन पे नहीं हो, हॉरिजेंटल पे हो, सबसे कम वाला, तो इसका नेचर रिवर्स हो जाता है। मतलब आपके हिसाब से अगर आर आना है तो मैं उसे एस बोलूंगा। तो एक्स जब भी हॉरिजॉन्टल पे आएगा, एक्स का मतलब नहीं है जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम हो, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है तो उसका नेचर रिवर्स कर देंगे। वो कैसे, मैं बताता हूं। तो पहले तो इसको लेते हैं, देखो इसका सबसे कम है और ये वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए और है। तो इस चौथे वाले को अपने दिमाग से हटा, बस अब इसको रोटेट करो। 1 2 3, 1 से 2 की तरफ जाएगा, 2 से 3, इसको इग्नोर कर देते बीच में चौथे वाले, बस 1 2 3 को देखा। 1 फिर 2 फिर 3। तो बताओ ये किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो इसको बोलते हैं आर, रेक्टस। क्लॉकवाइज का मतलब रेक्टस। तो 1 2 3 4 भूल जाओ, इधर आओ। अब इसमें देखो, ये कार्बन जो है ये O से अटैच है, N से अटैच है, N से अटैच है। लेकिन ये N जो जुड़ा है, जब सेम आ जाए तो फिर दूसरा देखो, ये जुड़ा है C से, ये H से, C का एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो O का तो सबसे ज्यादा 1 नंबर, इसमें N, इसमें N, तो सेकंड वाला देखो इसमें ज्यादा, और ये 4 नंबर। पहली बात तो 1 2 3 4 एटॉमिक नंबर के बेसिस पे लिख लो, फर्स्ट स्टेप। दूसरा ये देखो कि जिसका सबसे कम है वो क्या वर्टिकल लाइन में है, नहीं, हॉरिजॉन्टल, फोर्थ नंबर। अब हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए, जो फोर्थ नंबर है वो होना चाहिए वर्टिकल, पर ये तो नहीं है। तो घबराना नहीं है, आप बस सिंपल लगाओ जो लगाना है। एक से कहां जाएंगे, 2 की तरफ, फिर 3 की तरफ, ये 3 नंबर, ये एग्जाम्पल था। तो 1 2 3 4 को भूल जाओ, 4 को हटा देती हैं,
तो 1 2 3 चीज ऐसे रोटेट करे, तो ये आपके हिसाब से क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज मतलब आर, लेकिन एच हॉरिजॉन्टल पे जबकि होना वर्टिकल पे चाहिए था, तो इसका नेचर रिवर्स हो जाता है, ये आर न होके एस, ये बोल रहा हूं। मतलब करना कुछ नहीं है, सिंपल 1 2 3 लगा दो। अगर है हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है सब लीस्ट, जिसका सबसे कम है, लीस्ट है एटॉमिक नंबर, तो बस नेचर उल्टा कर, आर का एस हो जाएगा। इस पे आइए, अब बताइए ये जुड़ा हुआ है कार्बन से नंबर 1, अब ट्राइटियम ड्यूटीरियम इनके अंदर आइसोटोप में ये इसको महत्व देंगे, इसको 3, ये लास्ट। अब लास्ट वाला वर्टिकल लाइन में आ रहा है, ठीक है। आप देखो ये 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3 4 को भूल जाएगा, ये कैसे है, क्लॉकवाइज आर है, और एच वर्टिकल में आ ही रहा है, कोई समस्या नहीं, तो इसको लिख लीजिएगा आप, समझ में आ रहा होगा। देखिए अब ये हमारे पास में फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, इससे मुझे बताना है आर है एस है, तो मैंने तरीका समझा दिया है, ये और कुछ 4 एग्जाम्पल लेंगे। देखो इसमें ये डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा, ये भी कार्बन से, ये भी, तो जब साइक्लिक आ जाए तो आप देखो इसमें 3 कार्बन की रिंग है, इसमें 4 है, इसमें 6 है ना, तो प्रेफरेंस किसे देंगे, जिसमें सबसे ज्यादा, और ये तो एच है, सबसे कम है इसका एटॉमिक नंबर। तो जब रिंग की बात आ जाए तो देख लो रिंग में कितने कार्बन, तो इसमें सबसे ज्यादा 1 2 3, तो आपको मालूम है जो लोएस्ट प्रायोरिटी किसको दी गई है, इसको, तो इसको वर्टिकल लाइन में रहना चाहिए, तो ये है। अब इसे भूल जाओ, चीज कहां से कहां रोटेट करती है, हाइट टू लो, 1 2 3, तो ये कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज, तो ये हो गया, समझ में आ गया। इस पे आइए, देखो ये भी रिंग है, ये भी रिंग है, लेकिन इसमें डबल है, इसमें ई, तो जब डबल सिंगल की बात आ जाए तो ऑर्डर ध्यान में, पहले भी बताया था आपको ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन में, है ना, ये ध्यान रखिए, और आइसोटोप में ये ध्यान। तो देखो इसमें डबल है, इसमें सिंगल है, तो प्रेफरेंस इसे देंगे, लेकिन ये कार्बन जो है सेंट्रल, ये जुड़ा हुआ है कार्बन से, ये ओ से जुड़ा है, ओ वाले का एटॉमिक मास ज्यादा है कार्बन से, ये दोनों सी से अटैच हैं, लेकिन इसमें डबल है, इसमें सिंगल है, तो डबल को प्रेफरेंस देंगे, ये 3, और ये तो सबसे कम इसका एटॉमिक। पहले तो ये देखते हैं, दूसरा ये देखते हैं जिसका सबसे कम है वो वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, ठीक है। अब आप देख लो 1 2 3, चौथे को भूल जाओ, फोर्थ को भूल जाना है, आपको 1 से 2 पे जाना है, बीच में क्रॉस मत कर जाना, 3 को, 1 फिर 2 फिर 3, इसे भूल जाओ, तो ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऐसे, ठीक है। अब इस पर आ जाए, देखो बेटे इसमें चीज O से अटैच है, इसमें N से अटैच है, इसमें C से अटैच है, तो O का सबसे ज्यादा होता है, फिर N। अब C वाले में डबल और ट्रिपल में मैंने अभी बताया, डबल ट्रिपल में ट्रिपल को प्रेफरेंस दी, ये 4, ट्रिपल, ये 4। अब ध्यान रखना जिसका सबसे कम है वो वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, और वो तो हॉरिजॉन्टल पे, तो नेचर उल्टा हो जाए, देखते हैं। तो पहले फोर्थ को भूल जाओ, चीज को रोटेट करो, 1 से 2 पर आओ, 1 2 3, फोर्थ को भूल जाओ, तो ये बताओ चीज कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होना चाहिए था, इसे एस, पर ये फोर्थ वाला जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे, जबकि होना वर्टिकल पे चाहिए, तो नेचर रिवर्स हो जाए, तो जो एस हो रहा था वो आर होता है। समझ में आ रही है बात, बहुत आसान है, बस 2 बातें ध्यान रख लो कि जो सबसे कम एटॉमिक नंबर वाला है वो वर्टिकल पे होना चाहिए, अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो नेचर रिवर्स कर दो, आर आ रहा है तो एस कर दो, एस आ रहा है आर, देखो इसको देखो, इन सब में एटॉमिक नंबर इसका सबसे ज्यादा 1, फिर 2 3 4। अब ध्यान रखना ये हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है जो लीस्ट वाला है, तो नेचर रिवर्स हो जाए,
तो 1 से 2 पे जाइए, फोर्थ भूल जाओ, 1 2 3, फोर्थ को नहीं लेती है ना, 1 2 3, बस ये ऑर्डर ध्यान रख लो, ये लेना है। तो ये चीज कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होना चाहिए था एस, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल पे सबसे कम वाला, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये आर। आ गया समझ, कोई बड़ी कलाकारी नहीं बता रहा हूं मैं आपको, बस ध्यान रख लो जो सबसे कम है जिसका एटॉमिक नंबर, वो हॉरिजॉन्टल पे नहीं होना चाहिए, वर्टिकल पे होना चाहिए। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल पे आ जाए तो घबराओ मत, जो आए उसका उल्टा कर दो, एस का आर कर दो और एस का आर कर दो, ठीक है, लिख लो। देखिए अब हम इसी में इवन और ऑड इंटरचेंज बता रहे हैं। देखो अगर इवन इंटरचेंज होगा, मतलब 2 बार 4 बार 6 बार, तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आर फॉर्म है तो आर ही रहेगी, एस है तो एस ही रहेगी। लेकिन अगर आपने ऑड इंटरचेंज कर दिया, 1 बार 3 बार ऐसे कर, तो नेचर रिवर्स हो जाएगा। मतलब अगर आर फॉर्म है तो एस हो जाएगा, एस है तो आर। देखिए कैसे, मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, कुछ भी ये ले लिया, ये ले लिया, ऐसे बना लिया। अब पहले ये बताओ ये है कैसा, आर है या एस? एटॉमिक नंबर देखिए सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, और सबसे कम इसका, और ये वर्टिकल लाइन में है तो ठीक है। तो 1 2 3 4 भूल जाओ, 1 2 3, तो चीज कैसे रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज, तो ये आर होगा। अब इसमें मैंने क्या करा, ऑड इंटरचेंज करा, मतलब एक बार इंटरचेंज करा। आप किसी को भी दो को इंटरचेंज कर, मान लो इन दोनों को इंटरचेंज कर, इधर आई कर दिया, इधर, मतलब एक इंटरचेंज कर दिया, बाकी एज इट इज। तो अब देखना ये क्या है, आर है या एस। तो एक सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर, 2 3 और 4, सबसे कम वाला वर्टिकल पे होना चाहिए है। अब 1 2 3, तो लाइट रोटेट कर जाएगी, 1 2 3, तो ये कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, एस हो गया, एस मीन्स लेफ्ट, सिंस्टर, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो एक बार इंटरचेंज करा ऑर्डर, तो आर से एस हो गया, तो नेचर रिवर्स हो गया, नहीं हो गया। लेकिन अगर मैं एक बार और इंटरचेंज कर दूं, इसको बोलेंगे इवन, 2 बार हो गया, एक बार ये हो गया मतलब ऑड, अब एक बार और कर रहा हूं 2, मतलब इवन हो गया। तो अब आप इसमें से किसी भी 2 को इंटरचेंज कर लो जो आपकी इच्छा चाहे। इसको इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि एच को वर्टिकल लाइन पे रहना चाहिए, चाहो तो ऐसा करो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, रहेगा तो वर्टिकल पे, इसको ऐसे करो, एक इंटरचेंज हमने इसका कर दिया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। अब बताओ ये 1 2 3 और 1 4, एच सबसे कम वाला है तो वर्टिकल पे। अब कैसे घूमेगी लाइट, 1 2 3 1 2 3, तो ये कैसे घूम रही है बताइए, क्लॉकवाइज, तो आर होगी। तो आर लेके चले थे, इवन इंटरचेंज 2 बार इंटरचेंज करने पे आर ही आ गया, तो क्या नेचर रिवर्स हुआ, नहीं। तो ऑड करोगे अगर एक बार, तो नेचर आर का एस हो गया, नेचर रिवर्स हो गया। और अगर इवन करोगे 2 बार कर दिया या 4 बार, तो नेचर चेंज नहीं होगा, आर था आर ही रहेगा। मेरी बात समझ में आ गई, लिख दीजिए। चलिए इसको एक अब आप करके देख लो इसे, जिससे मास्की हो जाएगा। मान लीजिए आपने यहां CH3 लिख दिया, यहां H लिख दिया, यहां OH लिख दिया, यहां NH2 लिख दिया। अब चेक करके देखो ये आर है या एस है, ONC, तो O का सबसे ज्यादा, फिर N का, फिर C, एटॉमिक नंबर, इसका सबसे कम, और सबसे कम वाला वर्टिकल में आप।
अब बताइए फोर्थ को भूल जाओ, लाइट कहां से कहां जाती है, 1 फिर उसके बाद 2 फिर 3, 1 2 फिर 3, तो ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज आर में। और एच वर्टिकल पे होना चाहिए, लीस्ट वाला वर्टिकल पे आ रहा है। अब इसमें और इंटरचेंज कर दो एक बार, कोई भी दो रोटेट कर दो, जो इच्छा चाहे, मान लो ये कर दो, क्या करा हमने, OH को इधर लिया है, NH2 को इधर कर दी, बाकी एज इट इज रहे, एक इंटरचेंज कर दिया इन दोनों। अब देखिए इसका 1 2 कार्बन का 3 इसका 4, तो कहां से कहां घुमाते हैं, 1 से 2 फिर 3, इसको भूल जाओ, 1 से पहले 2 पे जाना, 3 को क्रॉस मत कर देना, 1 फिर 2 फिर 3, ये ऑर्डर ध्यान रखना हमेशा, 1 से 2 फिर 3, है ना, ऐसा मत करना 1 से 3 चले जाओ फिर 2 पे आ जाओ, 1 इसको भूल जाओ, फोर्थ को इग्नोर कर दो, 1 फिर 2 फिर 3, तो कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे है। तो ऑड इंटरचेंज करोगे तो रिवर्स हो जाता है नेचर, आर का एस हो जाता है। और मान लो इवन कर दिया, एक बार और कर दिया, 2 बार इंटरचेंज कर दिया, अब आप ऐसा करो इनको इंटरचेंज कर दो, तो बहुत आसान है अगर ढंग से सीखो, कोई कलाकारी नहीं है। अब आपने क्या करा, इसको इंटरचेंज कर दिया इन दोनों, तो बताइए सबसे ज्यादा O का एटॉमिक नंबर, फिर M का, फिर C का, फिर S का, और ये वर्टिकल में ही आ रहा है लीस्ट वाला, तो कहां से कहां घूमेगी लाइट, पहले 1 से 2 फिर 3, 1 से 2 फिर 3, इसको भूल जाएगा। तो ये कैसे घूम रहा है देखिएगा, क्लॉकवाइज आर हो गए, तो आर लेके चले थे, आर ही आर, अगर 2 बार इंटरचेंज करा इवन, इवन में कोई चेंज नहीं होता कॉन्फ़िगरेशन में, आर का आर ही रहा, लेकिन ऑड करोगे अगर एक बार तो आर का एस हो जाए। हो गया ये टॉपिक क्लियर एकदम, लिख लो। देखिए अब मैं आपको बताता हूं, अभी तक हम बता रहे थे कि फिशर प्रोजेक्शन से आरएस कैसे बना, अब वेज डैश से आरएस कैसे बना, मान लो कि एग्जाम्पल ले, है ना, तो ये हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल लिखा है, ऐसे बना, इसका मतलब होता अवे, आपसे दूर पीछे की तरफ, इसका मतलब है टुवर्ड्स, आपकी तरफ, कुछ भी बना लो आप, और यहां पर लिखा है मान लो, तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर ले लिया वेज डैश। अगर मुझे इससे आरएस बनाना है तो आप कुछ मत करो, आप वेज डैश से पहले क्या बना लो, फिशर प्रोजेक्शन, उससे आपको आसानी हो। तो 3D से 2D में कैसे आती है, फिशर में ध्यान करो, तो इसको जरा इधर से देखो, ये डैश का मतलब होता है बैक साइड, इसका मतलब होता है आपकी तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती, तो इधर से देखोगे तो ये कहां है, ये इस साइड में, तो इसके बिल्कुल अपोजिट, ये पीछे है, ये आगे, और ये एज इट इज दिखा रहे हैं, तो ये ऊपर है ये नीचे, ये तो एक ही प्लेन, बस ये ध्यान रख लो ये दोनों जो है ये क्या है, ये पीछे है या, तो इनको अपोजिट साइड में रखो, तो ये एच है तो ये ओ एच, एच के साइड में राइट हैंड साइड में, उसके अपोजिट साइड में ओ एच, ये बना लिए। तो ये क्या था, फिशर प्रोजेक्शन, ये क्या है, वेज डैश, जिसमें डैश दिखाई दे और वेज दिखाई दे, सॉलिड लाइन। तो पेपर में अगर इससे आई आर एस बनाओ तो पहले इससे ये बना, और इससे आपको आर एस मालूम पड़ ही जाता, कैसे, देखो ये कार्बन, ये सी से जुड़ा है, ओ से जुड़ा है, एन से जुड़ा है, एच से जुड़ा है, तो ओ सबसे ज्यादा एटॉमिक, फिर एन, फिर सी, और फिर एच। तो ध्यान रखना जिसका सबसे कम है वो वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, पर तो ये तो हॉरिजॉन्टल पे, तो नेचर रिवर्स हो जाएगा, आपने बताया। तो पहले इसमें रोटेशन देख लो, 1 2 3,
1 से 2 पे आओ 3, इसे भूल जाए। तो ये कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होना चाहिए था? एस। लेकिन जो ये फोर्थ वाला है, लोएस्ट प्रायोरिटी वाला, ये हॉरिजॉन्टल, इसको कहां होना चाहिए था? वर्टिकल। तो नेचर इसका रिवर्स का, मतलब ये आर की जगह एस। समझ में आ गई बात? अगर ये हॉरिजॉन्टल पे है तो नेचर को रिवर्स करो, अगर एस आ रहा है तो आर करो। तो समझ में आ गया इससे कैसे बना? एक और भी, मान लो मैंने ये बना, अब इसको आप करके दी। मान लो यहां पर है H और यहां पर है कुछ भी COH, यहां पर है F और यहां पर है I। बनाइए कैसे बनाओगे? तो इससे अगर आपको RS बनाना है तो आप इसका पहले क्या बनाएंगे? फिशर प्रोजेक्शन बनाना। कैसे? ये बनाना, और इस साइड से देखो खड़े होके, तो बताइए ये H किस साइड में है ना? ये और दोनों क्या है? ये पीछे की साइड में आपसे, ये आपकी तरफ है टुवर्ड्स। तो ये दोनों अपोजिट साइड में होती है। तो ये किधर की तरफ दिखाई दे रहा है? राइट। तो इसकी अपोजिट साइड में आई, और ये दोनों एज इट इज, COH ऊपर और नी इधर क्या है? तो पहले ये समझ लो, ये पीछे है, ये आपकी तरफ है, ये इनवर्ट से, ये आउटवर्ड से। तो ये इधर से दिखाई दे रहा है इस साइड में, तो इसकी अपोजिट साइड में। अब बताइए इन चारों में इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा। अब इसमें कार्बन आ रहा है, इसमें F आ रहा है, F का ज्यादा होता। अब ध्यान रखना कि फोर्थ वाला वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, पर ये हॉरिजॉन्टल, तो नेचर रिवर्स होगा। तो 1 2 3, फोर्थ भूल जाओ, 1 से 2 पे जाओ, 2 से 3 पे जाओ। तो ये क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा आ रहा है? एस। पर ये हॉरिजॉन्टल पे है, तो नेचर रिवर्स हो जाएगा, ये आर हो गया क्लियर? अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे हम, जो पेपर में पूछे जाते हैं। ये पूछा ये जाएगा कि बताइए ये आर है या एस है, क्या ये आपस में इनेंशियोमर्स है, या डाइस्टीरियोमर्स है, या आइडेंटिटिकल है। ये सब क्वेश्चन इसमें से कई बार पूछे गए। तो मैंने जैसे ये 4 फॉर्म बना लिए और इनका नाम ABCD रख दिया है। मान लीजिए, कैसे चेक करते हैं? देखिए, देखो ये तो आपको मालूम ही है, यहां से तो देखो इधर और इधर सिमिलरिटी है, ये पूरा स्ट्रक्चर सिमिलर है। अगर बीच में से काट दूं तो सिमिलरिटी है ना। तो नंबरिंग आप चाहे यहां से स्टार्ट कर लो, 1 2 3 4, चाहे यहां से कर लो बाद में। तो कैसे देखेंगे? मान लो यहां से स्टार्ट कर, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस कार्बन को पकड़ो, इसे भूल जाओ आगे से। ये O से अटैच है, C से अटैच है, नीचे भी C से अटैच है, इधर H से अटैच। तो अभी हमने RS पढ़ा। तो अगर इसकी बात करें तो O और C में प्रेफरेंस कैसे देंगे आप? O। अब इधर भी C है, इधर भी C है, लेकिन इसमें आप देखो ये डबल बॉन्ड से जुड़ा। डबल बॉन्ड हो, इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल को प्रेफरेंस देती। तो अगर ये 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। मतलब इस कार्बन को पकड़ो, इसमें इसमें इस C में और H में। समझ गए? 1 2 3 4। अब बताओ लाइट कैसे रोटेट करेगी? 1 2 3 4 को तो भूल जाती, ये ऐसे लाइट घूम। तो ये बताओ ये कैसे घूम रही? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होना चाहिए था इसमें? एस। लेकिन जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला H वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, पर इसको कहां होना चाहिए था? H को वर्टिकल। बताया था मेरे को। तो नेचर रिवर्स करो, ये आ रहा है एस, तो इसको आर करो। क्लियर है? चलो अब इसकी बात करते हैं इस वाले सेक्शन में। ये कार्बन इससे जुड़ा है, इससे, इस कार्बन से ये, तो यही कहानी इसमें आ रही है। देखो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। तो बताइए 1 2 3,
तो 1 2 3 ऐसे रोटेट करेगा, 1 2 3 तो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, मतलब आर होना चाहिए, लेकिन एच हॉरिजॉन्टल पे, तो नेचर रिवर्स हो जाएगा, होना चाहिए था आर, लेकिन इसकी वजह से नेचर रिवर्स हो गया है एस। आप देख रहे हो नंबरिंग अगर यहां से स्टार्ट करूं 1 2 3 4, तो 2 नंबर जिसपे लिखा है वो आर है, और 3 नंबर जिसका है 1 2 3 4, 3 नंबर वाला एस है, तो इसको ऐसे लिखा जाए। इधर से स्टार्ट कर लो तो बात वही निकल कर आएगी, 1 2 2 वाला एस हो जाएगा, 3 वाला आर हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस पर आ जाओ, इसको आप अगर देखो तो कुछ करने की जरूरत नहीं, देखो ये ओ एच इधर आ गया, एच इधर, बाकी तो सब सेम है, तो ये कैसा था आर, अब ये उल्टा हो गया, एस हो जाएगा, इसमें ओ एच इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो ये एस था, उल्टा हो गया, तो यार कहीं से भी कर लो, बस इसे करने की जरूरत नहीं है, ये देख लो इधर वाला सेटअप आर था, ये उल्टा हो गया, एस हो गया। अब 1 2 3 4 नंबरिंग स्टार्ट करें यहां से, तो सेकंड वाला एस हो गया और थर्ड वाला आर, तो चाहे यहां से चल लो चाहे यहां से चल लो, बात ही, अगर ऐसे चलोगे तो 1 2 2 वाला आर है, 3 वाला है, जिसमें नीचे से चल लो तो सेकंड वाला क्या है, एस है, और थर्ड वाला, तो चीज आपको सेम नजर आएगी, आप देखिए, या ऐसे, इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिटी का, ठीक है, और ये आपको मालूम ही है, ये इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है, कायरल सेंटर है और प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इसको क्या बोलते थे, मीजोफॉर्म, जो कि ऑप्टिकली क्या होती है, इनेक्टिव, तो ये दोनों फॉर्म, इसकी जो आप मिरर इमेज बना रहे हो ये आइडेंटिकल, तो ए और बी क्या है, आइडेंटिकल, क्लियर हो। अब हम बात करेंगे साहब सी और डी, तो देखो सी को बनाने जा रहे हैं, तो पहले बताओ ये आर है एस, ये देखो ये वाला सी, इसको यहां से देखो, ये तो सिमिलरिटी है, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, ऊपर से चाहे नीचे से, 1 2 3 4 यहां से करा, पहले इसको चेक करो, ये कार्बन से अटैच है, ओ से अटैच है, एच से अटैच है और सी से अटैच है, तो आपने देखा ओ सबसे ज्यादा एटॉम, अब इस वाले सी से ओ एच है, इस वाले सी से सी एच हो, इसमें डबल बॉन्ड आ, इसको प्रेफरेंस, फिर इसको, फिर इसको, तो 1 2 उसके बाद 3, 1 2 और फिर 3, तो ये क्लॉकवाइज है, मतलब आर है, लेकिन एच हॉरिजॉन्टल पे है, जो सबसे कम है, होना चाहिए था वर्टिकल, तो नेचर रिवर्स हो गया, आ रहा है समझ, इसको देखना जब, अब इस वाले कार्बन को हम चेक करने जा रहे हैं, अब इसको बंद कर दो, देखो ओ का सबसे ज्यादा, फिर सी एच ओ डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर सी और फिर एच, तो 1 2 फिर 3, 4 को तो लेते नहीं, 1 2 फिर 3, तो ये क्लॉकवाइज है, मतलब आर है, लेकिन एच हॉरिजॉन्टल पे, तो नेचर रिवर्स कर एस हो, इसका मतलब अगर नंबरिंग यहां से करें 1 2 3 4, तो 2 पे क्या है, एस है, और 3 पे भी एस है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, यही पेपर में पूछा जाता है, बताते हैं आप कि सेकंड और थर्ड वाला कैसा है, तो 2s3, अब आपने क्या करा, इसके सामने मिरर रख दिया, ऐसे समझ, तो बताइए एच का ओ एच इधर आ जाएगा, ओ एच का एच इधर आ जाएगा, पलट में, इसका मतलब ये एस था, है ना, ये इंटरचेंज हो गया, तो ये एस था तो ये आर हो गया, ये भी इंटरचेंज हो गया, तो एस था आर हो गया, 1 2 3 4, तो 2 वाला भी आर है, 3 वाला भी आर है, तो देखा आपने, ये भी आर का एस, ये भी आर का एस, तो ये कहलाती है मिरर इमेजेस, इसको कहते हैं एनेंशियोमर्स,
डी एंड एल फॉर्म। अगर नेचर रिवर्स हो जाए मिरर इमेज, एस का आर, एस का आर, तो समझ लो इनएंशियोमर्स। अब आप ये बताओ इस वाले का इससे कोई लेना देना है? भाई देखो ये एस था और आर था, ये एस एस है, तो कोई रिलेशन नहीं। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन मिरर इमेज नहीं है ये इसकी। तो ध्यान है, इनको क्या कहते हैं आपस में? डायस्टीरियोमर्स। है ना, स्टीरियो आइसोमर्स तो है, कायरल सेंटर भी है, समझे। लेकिन आप देख रहे हो कि ये इसकी मिरर इमेज नहीं, ऐसे ये इसकी मिरर इमेज नहीं। भाई देखो इसमें दोनों OH एक साइड में, इसमें एक OH है इधर, एक OH है इधर, क्या मिरर इमेज है? ये नहीं। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम, तो ये दोनों क्या है आपस में? डायस्टीरियोमर्स। तो आपको डायस्टीरियोमर्स बताया था क्या? स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अगर मिरर इमेज हो गई तो एनेंशियोमर्स है, और मिरर इमेज नहीं है तो समझ लो डायस्टीरियोमर्स। और अगर ये दोनों तरफ सेम आ रहा है ग्रुप, और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये मीजोफॉर्म है। इसकी जो मिरर इमेज है ये आइडेंटिटी का ग्रुप है। क्लियर हो गई सारी चीज? लिख लो। अब मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन मैंने ले लिया, अब ये दोनों डिफर कर दिए, ध्यान। अब ये मीजोफॉर्म नहीं रहेगी, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, है ना। ऐसे मैंने 3-4 स्ट्रक्चर बना, इसकी मिरर इमेज ली, तो ये यहां आ जाएगा, ये यहां हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अब मान लो मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा बना, एक और बना, चल। अब आपको बताना है, इनका नाम ABCD रख दिया, ये आपस में क्या रिलेशन। तो पहले अभी मैंने बताया था, देखो ये दोनों अलग अलग है, ध्यान में। आपको ये देखना पड़ेगा इसमें, अगर आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ा है तो सीनियोरिटी टेबल में बताइए कि एसिड ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे या एल्काइल को। एसिड और एल्काइल में एसिड ग्रुप को प्रेफरेंस दिया जाता। तो 1 2 3 नंबरिंग आप इधर से करेंगे, इधर से मत कर देंगे। पिछले में सिमिलरिटी थी तो कहीं से भी कर लो। अब आपको ये बताना ये दूसरा और तीसरा कार्बन कैसा है, RS। तो चेक कर लो, किसी को भी जो इच्छा करे। मान लो इनको चेक करने जा रहा हूं, पर ध्यान रखना नंबरिंग इधर से। तो मैंने क्या करा, इसको चेक करा, तीसरे वाले, इस पे हाथ रख लो। ये O है, C है, ये 1 है, और इस पर क्या लगा हुआ है? C। लेकिन इस C के संग O है, इस C के संग H है, तो ये नंबर 1 है। ये वाले C में और इस वाले C में इसको प्रेफरेंस दिया जाए, ये 3 पे आ जाए, और ये 4। मतलब इसको आप बंद करके रखो, इस कार्बन को चेक कर रहा हूं, तो इसके संग OH है, CH3 है, H है, और इससे डायरेक्टली ये C जुड़ा है। इस C से OH है, इस C से H है, इसको प्रेफरेंस इन दोनों में इसको दिया है। तो 1 2 3 लाइट ऐसे घूमेगी, 1 2 3, मतलब क्लॉकवाइज R। लेकिन H हॉरिजॉन्टल पे, तो ये S हो गए, नेचर रिवर्स हो गए। अगर हम इसकी बात करें, इस वाले कार्बन 2 नंबर वाले, ये जो 3 वाला हो गया, इसको बोलेंगे 3S। इसको देखें कार्बन को, तो ये O है, ये C है, ये H है, और ये C। ये C जुड़ा है OC, और ये वाले C में डबल बॉन्ड हो आ रहा है। भाई COH को ऐसे ही तो खोलेंगे, तो डबल बॉन्ड में और सिंगल बॉन्ड में डबल को प्रेफरेंस। तो पहला नंबर, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो बताइए फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे घूमेगी लाइट, मतलब क्लॉकवाइज R होना चाहिए। लेकिन जो H है सबसे कम वाला, वो हॉरिजॉन्टल पे, तो नेचर रिवर्स हो जाए। इसका मतलब
यहां से नंबरिंग स्टार्ट करी 1 2 3, 2 वाला भी ऐसे 3 वाला भी ऐसे। समझ में आ रही बात? अब आप ढंग से देखो, ये इसकी मिरर इमेज, ये दोनों इंटरचेंज हो गए। तो ये एस था तो ये आर हो गया, ये एस था तो आर हो गया। 1 2 3 4, 2 वाला भी आर है 3 वाला भी आ रहा समझ। एक देख लोगे तो बाकी तो अपने आप बता दोगे। ये देखो इसमें क्या हो रहा है, ढंग से देखो, ये बिल्कुल एस इट इज है तो ये भी आर हो, लेकिन ये इंटरचेंज हो रहा है, ओ एच उधर आ गया, ये पलट गया। अब 1 2 3 4, 2 वाला एस है 3 वाला, और आप ढंग से देखो इसको और इसको, तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज। भाई ये इधर आ गया, ये इधर, ऐसे इसमें हुआ। तो बताओ ये आर है, इसमें एच इधर है, ओ एच इधर है, उल्टा हो गया तो ये एस हो जाए। इसमें ओ एच इधर आ गया, एच इधर, तो एस का आर हो गया, है ना। तो इसमें देखो 1 2, 2 पे एस है, 3 पे आर है। इसमें देखो 2 पे आर है, 3 पे एस। तो बताओ ये इंटरचेंज हो रहा है, 2 पे एस का आर हो गया, 3 पे आर का एस हो गया। तो ये दोनों इनेंशियोमर्स। अगर उल्टा हो जाए, मिरर इमेज बन जाए, तो समझ लेना ये इनेंशियोमर्स। लेकिन बताइए इसका इससे कोई लेना देना? भाई क्या ये इसकी मिरर इमेज है? नहीं, मिरर इमेज में तो ये दोनों उधर आ जाने चाहिए, पर ऐसा है नहीं। तो आप बोलोगे ये और ये वाला और ये वाला, ये क्या है? डायस्टीरियोमर्स। ऐसे ए वाला और डी वाला कोई आपसे कहे, ये भी मिरर इमेज नहीं है ना। जैसे बी वाला ले लो और डी वाला ले लो, तो ये सब डायस्टीरियोमर्स। समझ में आ गई बात? ये दोनों मिरर इमेज हैं, तो ये कहलाएगा इनेंशियोमर्स। तो मुझे लगता है आपको ये ढंग से समझ में आ गया होगा। इसको आप ढंग से पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ध्यान रखिए।